गुड मॉर्निंग। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 2 को शुरू करते हैं, एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद एनकोडिंग स्कीम्स, फिर नंबर सिस्टम और फिर कन्वर्शन अमंग नंबर सिस्टम। बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बुक में नहीं है, बट देन कंसेप्ट को समझने में ईजी हो, इसलिए हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ बातें की हैं। लेट अस सी टू दैट फर्स्ट। कंप्यूटर्स जो है बाइनरी में बात करते हैं, जीरोज और वंस, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। इन 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बिट्स। और 8 बिट को एक साथ क्या कहा जाता है? बाइट। बाकी हमने वर्ड क्या होता है, निबल क्या होता है, चैप्टर 1 में पढ़ा है। यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर्स। सपोज हमें ये कहा जाता है कि एक बिट से कितने नंबर बना सकते हैं, तो एक बिट का कितना नंबर बन सकता है? इधर वो 0 हो जाएगा या फिर वो 1 होगा। मतलब कितने नंबर हुए? 2 बिट के ऐसे हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं? 2 बिट के 0 0 0 1, फिर 1 0 और फिर 1 1, है ना। 0 को 2 बार ले लिया, फिर 0 1 कर लिया, 1 0 कर लिया और 1 1 कर लिया। कितने वैल्यूज आ गए? 4। 3 बिट के ऐसे कितने वैल्यूज बन सकते हैं? 8। क्या हम यहाँ पे कोई रिलेशन बना सकते हैं? जैसे कि देखो, एक बिट के कितने नंबर बने? 2। क्या क्या है? 0 और 1। इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। और ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से। एक बिट है ना, इसलिए हमने 2 की पावर में लगा दिया उस बिट को। 2 बिट के कितने नंबर बन सकते हैं? 4। और इस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। मतलब जितने नंबर ऑफ हमने बिट्स दिया गया है उसको बस 2 की पावर में लगा देना है, देन वी विल गेट द पॉसिबल वैल्यूज। जैसे कि 5 बिट दिया जाए तो 2 की पावर 5 मतलब 32 वैल्यूज हो सकते हैं 5 बिट के। 10 बिट दिया जाए तो 2 की पावर 10 मतलब 1024 वैल्यूज हो सकते हैं 10 बिट के। ऐसा ही अगर हम एक टेबल बनाए 1 से लेकर 10 तक, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 2 की पावर 1 मतलब 2। 1 बिट का 2 नंबर बन सकता है, 2 बिट का 4 नंबर बन सकता है, 4 बिट का 16 नंबर बन सकता है, 6 बिट का 64 नंबर्स बन सकता है, एंड सो ऑन। 10 बिट का 1024 नंबर्स बन सकता है। फाइन। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 4 बिट से 16 नंबर बन सकते हैं, और वो नंबर क्या होंगे? 0 से लेके 15 तक। कंप्यूटर को बाइनरी में समझ में आता है, बट हमें तो डेसिमल में समझ में आता है। लेट अस सी ये जो 15 वैल्यूज है वो बाइनरी में कैसे दिखते हैं। ठीक है, 0 से 15 तक कैसे दिखते हैं। सो वी विल सी डेसिमल वैल्यू एंड देयर बाइनरी काउंटर पार्ट। बिकॉज 4 बिट्स है तो हम लोग राइट से 4 ही बिट लिखेंगे, जैसे कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 ही लिखेंगे। यहाँ पे अगर 5 बोलता, सॉरी या 2 की पावर 5 होता, 5 बिट के बारे में बोलता, तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 4 भी लिखते हैं, एंड सो 2 की पावर 5 लिखते हैं, सो ठीक है। 4 लिख दिया। उसके बाद इन एक्सपोनेंट्स को एक्सपांड कर दो, जैसे कि 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ये देख रहे हो ना सीक्वेंस, 1 2 4 8। नेक्स्ट क्या होता? 16। नेक्स्ट क्या होता? 32। यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते जाते हैं। अभी इस वाले लाइन को भूल जाओ, हम सिर्फ इस वाले लाइन को ध्यान देंगे। ठीक है, सिर्फ इस वाले लाइन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो क्या है, डेसिमल वैल्यू 0, उसका कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू 4 डिजिट में कैसे होगा, 4 बिट में कैसे होगा। हमें इस वाले लाइन को ऐड करना है, तो 0 के लिए हम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई ऑल 4 आर 0। 1 के लिए सिर्फ इस 1 के नीचे हम लोग 1 लिख देंगे, बाकी इन 3 जगहों पे 0 0 0 डालेंगे। सो दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 इन 4 बिट्स। ठीक है। नेक्स्ट 2 के लिए इस 2 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब जगह पे 0 डाल दो। 3 क्या है? देखो 2 + 1 3 होता है, इसलिए इस 2 के नीचे और 1 के नीचे 1 डालेंगे, बाकी दोनों जगह पे 0। सो डेसिमल जो 3 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा है इन 4 बिट्स, 4 बिट में 0 0 1 1 मीन्स 3। ठीक।
ऐसे ही अगर साथ देखेंगे तो क्या होगा, 4 + 2 6 + 1 7, मतलब हमें इन 3 के नीचे 1 डालना है, बाकी 8 के नीचे हम 0 डाल देंगे। ऐसे ही 15 का भी आप लोग निकाल सकते हो। 15 क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, मतलब चारों जगह पे हमें 1 डालना है। सो दीज आर द 16 वैल्यूज फ्रॉम 0 to 15 ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 4 बिट से 16 वैल्यूज पॉसिबल है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान सा एक चीज़, हमने ये कहा कि 2 बिट के 4 नंबर बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये तो बाइनरी वैल्यूज है जो कंप्यूटर को समझ में आता है, हमें नहीं समझ में आएगा। हमें ये देखना है कि ये 0 1 का एक्चुअल मतलब क्या है इन डेसिमल। ठीक है, तो उसको क्या करोगे, 0 1 जो है बेस 2 में, वो डेसिमल में कितना होता है, इसके लिए हम इस टेबल का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 0 1 है उसको हमने लिख दिया 0 1, और राइट साइड से पावर्स को लिखना शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1। पावर्स को एक्सपांड कर दो, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। ये जो बाइनरी वैल्यू दिया गया है, इसमें पहले तो सर्च करो कि 1 कहाँ कहाँ पे है, तो सिर्फ यहाँ पे ही 1 है। और फिर हम लोग इस वाले लाइन को ऐड करेंगे जहाँ पे बाइनरी वैल्यूज 1 है। ठीक है, इस वाले लाइन को ध्यान दो, मतलब इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक, यहाँ पे तो 0 है, दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू ऐड दिस फिगर। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 2 और 1 को ऐड कर देते। सो अभी ये वैल्यूज कितना आ गया, 1, मतलब 0 1 जो बाइनरी में है वो डेसिमल में 1 होता है। ठीक, एक और चीज़ देखते हैं, एक और नंबर, ये जो 1 1 है, 1 1 को देख लेते हैं। 1 1 जो बाइनरी में है वो डेसिमल में कितना आएगा, तो 1 1 फिर से वही चीज़ लिख दो, 1 1 लिखा, यहाँ पे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1। आगे चलते, अगर और भी यहाँ पे बाइनरी नंबर्स होते तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन लिखते। एक्सपांड करते तो क्या होगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया। अगर और नंबर्स होते तो फिर क्या लिखते हैं, 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाते। फिलहाल 2 ही नंबर है, 2 ही डिजिट है। तो अब देखो 1 कहाँ पे है बाइनरी में, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब हमें इस वाले लाइन के दोनों नंबर्स को ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के नीचे 1, तो 1 + 2 करना पड़ेगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 का मतलब 1 1 जो बाइनरी में है वो 3 होता है डेसिमल में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा और बड़ा नंबर देखते हैं बाइनरी का, जैसे कि 3 बिट का कोई नंबर हो गया 110 बेस 2 में, वो डेसिमल में क्या है, तो 110 है। अभी हम लोग 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज़ ही ऐड करने हैं। तो दैट्स वाई 1 2 4। ठीक है, 1 कहाँ कहाँ पे है, इन दोनों जगह पे, मतलब हमें कौन से वैल्यूज़ ऐड करने हैं, 2 + 4। 2 + 4 कितना होता है, 6, मतलब 110 जो बेस 2 में है वो 6 होता है बेस 10 में। एक और बड़ा नंबर देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ना, ये बेस 2 में है, डेसिमल में इसका क्या मतलब है, ये नंबर लिख दो। ऊपर जो है सारे बाइनरीज के पावर्स के एक्सपेंशन लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो। ये देखो यहाँ से लिखा है हमने ये वाला 1 2 4 8 16 32 64। अगर और भी डिजिट्स होते तो उसके आगे, उसके ऊपर हम लोग 128 256 ऐसे डालते रहते हैं। अभी देखो बाइनरी में 1 कहाँ कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में है ना। तो अभी हम लोग को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 64 और 1 कितना हो जाएगा, अभी वो 65। मतलब ये जो बड़ा वाला बाइनरी नंबर दिया गया है, दिस इज 65। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको एन्कोडिंग स्किल्स में पहले ही 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ये वाला, वो कैसे आता है, क्यों आता है, इसके लिए यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में हम लोग एन्कोडिंग स्कीम्स देखेंगे। थैंक यू।